हमें बुलाए मोमिन सर गवाही देने के लिए ना, फिर हम उधेड़ेंगे इनको। मैं 20 बीघा हम्म, जमीन बेच के तूने अपने शौक पूरे हम्म, किए, वो किसकी थी? हम्म, वो भी तो हैदर की थी ना। ये 2 कौड़ी की औरत तो भाड़ में जाए, इसकी कौन पूछ कर रहा है? इसको तो कल दूसरा और मिल जाएगा तो दूसरे के साथ में भाग जाएगी। कि किसको बेवकूफ बना रही है? हमें बेवकूफ बना रही है। वो बददुआएं लगेंगी, साली तेरे पे बददुआएं, उस माँ की उस दादी की बददुआएं लगेंगी। जो भेड़े हम नंगा ना कर देना इनको दोनों को, दोनों बहन भाइयों को वहां कोर्ट में, इस बात के कारण। वो बच्चे पाकिस्तान के हैं और वो बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, किसी की बाप की औकात नहीं है। चाहे वो कौन लड़की देगा, कौन बेवकूफ होगा जो तुम्हारे घर में किसी कोई लड़की देगा? अब तो लड़की जो लेने लायक है भी, तेरी सकारात्मक सूरत है। वही कांड तेरे साथ में यहाँ पे हो रहे हैं बेशरम औरत। इसने बोला मेरे पे कोई पाबंदी नहीं थी, मेरे को हैदर बहुत प्यार करता था, उसने कभी मुझ पे पाबंदी नहीं लगाई। तो आप ये लगा लीजिए कि उस बेचारे से जो गाज गिरी है ना, ये 2 कौड़ी की औरत यहाँ पे नाच रही है, यहाँ मुजरा कर रही है साली हरामजादी। मैं तो कह रही इससे कीड़े पड़ेंगे। वो जो अम्मी है, वो बेचारी अपने पोता पोतियों को देखे बगैर चली गई, उनकी आंखें पथरा गई। वो अगर एक दिन मरने से पहले एक दिन अगर पूछती हैं कि बेटा कब आएंगे बच्चे, तो आप ये लगाओ कि उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, जब तक उनके बच्चे उनके मुल्क नहीं चले जाएंगे। ये बेगैरत औरत यहाँ पे इतना मुजरा कर रही है, इतनी अपनी वो माँ देखो डबल, वो माँ जो है वो डबल दुख में जा रही है, एक तो अपने बेटे के लिए, एक अपने 4 पोता पोतियों के लिए। ये 2 कौड़ी की औरत तो भाड़ में जाए, इसकी कौन पूछ कर रहा है? इसको तो कल दूसरा और मिल जाएगा तो दूसरे के साथ में भाग जाएगी। लेकिन जिंदगी बर्बाद किसकी की? हैदर भाई की। आज उनकी अम्मी उनसे छिन गई है, और वो 4 बच्चे जो बिल्कुल हैं अभी तक उनकी अम्मी 1.5 साल से ना उन 4 बच्चों से मिल नहीं पाई। तो इस बेगैरत औरत को शर्म है? इसको शर्म होती तो ये बेगैरत, कल उनकी वालदा का वो था अंतिम संस्कार का, जो आप लोगों में वो करते हैं, हमारे में अंतिम हम्म, संस्कार बोलते हैं, आपके में वो करते हैं। ये पकौड़े जी बना रही है 2 कौड़ी की औरत, ये पकौड़े बना रही है यहाँ। और बरसी जिससे खुद के बाप की बरसी थी, उस दिन ये भगोड़ी नाच रही थी साली, उस दिन हरामजादी नाच रही थी। इसको किसी ने कल बिल्कुल पूछा बिल्कुल लाइव में कि आपकी सास की डेथ हो गई, कह रही मेरी सास नहीं थी वो। हाँ सुना है, बस एक बूढ़ी औरत थी, काफी उम्र की थी, हमारे बाबा जैसे उम्र की थी, चली गई। हाँ दुख है। अरे तेरे को शर्म आ रही है बोलने में? बेवकूफ बेशरम औरत, जैसे तो अपने अब्बू को अपने अब्बू बोल रही है तो अम्मी बोल दे ना। तो इतना उनको इतना तो वो कर ले। पर तेरे मुंह से ना अगर लास्ट टाइम पे वो अम्मी भी सुनेंगे ना, तो भी उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तेरी जैसी औरत के मुंह से तो वो अम्मी सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, बेशरम औरत। बिल्कुल बिल्कुल कौन होती है उनको अम्मी बोलने वाली? और कुछ नहीं असली इसका यहाँ पे हिंदुस्तान में, कुछ भी असली नहीं है। वो 4 बच्चे भी इसके नहीं है, हैदर भाई के हैं वो 4 बच्चे भी बेशक हैदर भाई के वो लेके आई है। ये बेगैरत औरत, ये यही रहेगी, यही करेगी ये, और वो 4 बच्चे जो है हैदर भाई के साथ आएंगे, अपने मुल्क आएंगे। इसका उन बच्चों पे कुछ नहीं लगता। ये आके कल आंसू दिखा रही थी। अबे कौड़ी की औरत, तेरे को रोना ही था तो तू परसों थोड़ा सा हम मान लेते कि तेरे में जरा सी भी गैरियत है, जी जरा सी भी सही तेरे बात में है इतना इंसानियत है, परसों तो 2 आंसू बहा लेती और परसों लाइव नहीं आती, और ये लाइव आके ये भी बोल देती कि बहुत दुख हुआ। चाहे कुछ भी था, हाँ तेरा रिश्ता था उनसे। ये जो 4 बच्चे हैं ना, ये जो 4 बच्चे हैं, उनकी अमानत है। तेरा कुछ नहीं लगता इन पे? तूने इनकी आइडेंटिटी खराब किया है। तू बेगैरत औरत किस मुंह से बोल सकती है कि तू इन बच्चों की तू माँ है? तू कुछ नहीं है इन बच्चों की। इन बच्चों की जो है दादी माँ चली गई है, इनका बाप अभी जिंदा है, और वो आ रहा है 24 तारीख को। देख तेरी क्या हालत होने वाली। इन जूते पड़ने चाहिए इस औरत को, जूते पड़ने चाहिए, जूते। अब तो हमने बिल्कुल पता क्या बिल्कुल है, ये सोच लिया कि उस जितनी मर्जी वो बकवास कर ले। हैदर भाई यहाँ आए नहीं कि उसके उसकी हालत खराब इसलिए हो रही है, वो बकवास ज्यादा इसलिए कर रही है क्योंकि हैदर भाई का जैसे जैसे यहाँ आने का टाइम नजदीक आ रहा है। अरे बेगैरत औरत, तो ये मत थैंक समझना यू कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, वो यहाँ नहीं आएंगे। अब वो और भी आएंगे, क्योंकि उनकी वालदा को तभी शांति मिलेगी, उनको तभी बेशक उनकी आत्मा बेशक को शांति मिलेगी जब वो बच्चे अपने गाँव पहुंच जाएंगे। समझी? बिल्कुल तेरी जैसी बेगैरत औरत, तेरी जैसी औरत को तो माँ कहना, तू तो माँ कहलाने के लायक नहीं है, बेशरम औरत। और तेरे को हमारे में तो बोलते हैं भाई, देखो हमारे में जब किसी की डेथ होती है 3 दिन तक टीवी मोबाइल वगैरह ये सब नहीं छेड़ते हैं। इस बेगैरत औरत को देखो, इसने तो यहाँ कोठा खोल रखा है, कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी कोई मिलने आ रहा है, हैं? बेशरम औरत, बेगैरत औरत। दीदी अरे कभी तो तेरा रिश्ता रहा होगा, तो अब मत मान। और जहाँ तू बैठी हुई है, ये तेरे अपने हैं? ये भी जी तेरे अपने नहीं है। ये भी तेरे को इसलिए रख रहे हैं घर पे क्योंकि तू ठुमके लगा रही है और तू पैसे कमा रही है, ये तेरी कमाई खा रहे हैं। तो एक दिन मत ठुमके लगा और मत पैसे दे इनको, देख कैसे तेरे को हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं। कुटती है ना जी डेली। तो हैदर भाई जितने प्यारे उनकी अम्मी के लिए रहे होंगे ना, उससे ज्यादा कहीं प्यारे ये बच्चे हैं। तो उनकी बिल्कुल आत्मा देखो ना, बेचारी रो रो के पथरा गई उनकी आंखें। वो बोल बोल के थक गई कि कब आएंगे बच्चे, कब आएंगे। जी जिस तरह से आप बोल रहे हो कि उसी रात को वो बोल रही थी कि जी और अगले दिन देखना उनका इंतकाल हो गया। तो आप ये लगाओ, इस औरत के सीने में दिल है? बेशरम औरत नहीं एक मिनट के लिए ये भी सोच रही है कि चलो हैदर से, चलो अभी हैदर भाई की वो स्थिति है, एक बार कॉल करके बात करवा देती, साली उल्लू की पट्टी। एक बार थोड़ा सा ऐसा कर देती कि चलो यार अभी वो दुख में है, चलो एक बार मैं वीडियो कॉल पे बात करवा दूं। उनको बोल देती कि भाई मैं लाइव आ रही हूँ, तो लाइव में ही तो देख ले बच्चों को। इस औरत की औकात तो इतनी भी नहीं है, क्योंकि बच्चे इसके पास हैं, तब जाके इसको कोई पूछ रहे हैं। बच्चे जैसे ही चले जाएंगे ना,
इसको सारे लात मार के भगाएंगे भाई, इसकी औकात कुछ नहीं है बच्चों के बिना। क्योंकि बच्चे जब ये पहले आई थी, आपको ध्यान होगा, जब ये वहां आई थी पहले, उस टाइम पे ये बोल रही थी कि मैं उसी टाइम पे लप्पू के साथ में आने वाली थी। अब आप ये लगाइए कि तब इसको बच्चे प्यारे नहीं थे, तब बच्चों के बिना सही। कैसे रह लेती, जब ये इंडिया में तभी आने वाली थी, तब इसको वापस भेजा गया कि तू जा भैया, बच्चों के साथ में आएगी तो बच्चे तेरी स्ट्रेंथ रहेंगे, क्योंकि बच्चे तेरे साथ रहेंगे तो तेरे को बेल भी मिलेगी, तो बाहर भी रहेगी, तो जो मर्जी कर सकते वो करेगी। जिस तरह से इन लोगों की स्ट्रेटेजी थी वही करवा रहे हैं लोग उनसे। बिल्कुल बच्चों को सही, बिल्कुल झूठ सही। बोलती है साली कुत्ती औरत, झूठ बोलती है मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया, साली उल्लू की पति। किसको बेवकूफ बना रही है? हमें बेवकूफ बना रही है। वो उस बाप को बेवकूफ बना रही है जो बाप बेचारा पत्थर तोड़ रहा है कि मेरे बच्चे आएंगे तो कुछ पैसे मैं कमा के रखूंगा उनके लिए, उस बाप को बेवकूफ बना रही है। अब तेरे को क्या हमारे में बोलता ना, बद दुआएं लगेंगी साली, तेरे को बद दुआएं, उस माँ की उस दादी की बद दुआएं लगेंगी जो दादी अपने पोतों को, अपने पोते पोतियों को बिना देखे चली गई है, समझी? इतनी बद दुआएं लगेंगी तेरी जैसी बेगैरत औरत को। हमें बुलाए मोमिन सर गवाही देने के लिए ना, फिर हम उधेड़ेंगे इनको। हम बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत गुस्से में हम लोगों को बुलाए, क्योंकि हम लोग जो शुरू से इस केस में है, जितने लोग उतने लोगों को बारी बारी से बुलाए ना, और हम उधेड़े, हम नंगा ना कर देना इनको दोनों को, दोनों बहन भाइयों को वहां कोर्ट में, इस बात के कारण, चाहे वो एपी सिंह जी हो बिल्कुल। चाहे वो सीमा हैदर हो। और लगते और इसको तो क्या ही बोलना, ये तो खुद ही नंगे हैं साले, ये तो नेत्रपाल हो रही है, ये तो सब नंगे हैं, उसकी कमाई पे पल रहे हैं, एक औरत की कमाई पे पल रहे हैं, एक औरत को नचा के खा रहे हैं। इससे ऐसा खाना खाने से, क्योंकि हैदर भाई इतना इनोसेंट बंदा है, उसके साथ कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। वो बच्चे पाकिस्तान के हैं और वो बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, किसी की बाप की औकात नहीं है, चाहे वो एपी सिंह जी हो, चाहे वो लप्पू हो, चाहे सीमा हैदर हो, किसी के बाप की औकात नहीं है उन बच्चों को रोकने की, किसी के बाप की जी, औकात जी। नहीं है। उन्होंने बहुत कष्ट सह लिया है, 1.5 साल कम नहीं होता अपने बच्चों से बिल्कुल। दूर, और बच्चों से दूर वो 10 साल हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बिना बाप किए। देखो वो 4 साल सऊदी में रहे, तब भी तो बच्चों से दूर रहे, और तब ये जी, था जी, ना कि तब बिल्कुल। बातें होती रहती थी, तब उनको जी, ये जी, था कि जी। मैं अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए गया हुआ हूँ, तब ये जी। था। अब वो दूसरे मुल्क में है और सिक्योर भी नहीं है, जिस घर में है सिक्योर भैया भी उस नहीं है। घर वालों पे हमें भरोसा नहीं है। वहाँ 3 बेटियां बिल्कुल, भी बिल्कुल। है, तो उन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी खूब वो है, प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चियां वहाँ सुरक्षित नहीं है। नहीं है, उस बच्ची को उस दिन बुखार आ गया, उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसकी खुद की माँ वो नहीं कर रही थी, उसकी खुद की बिल्कुल, माँ ये नहीं कोई देख रही कि भाई मेरी बेटी को बिल्कुल। प्रॉब्लम है तो मैं उसको लेता हूँ, उसको दवाई दिलाऊं, वो बेगैरत औरत ऐसी है। अगले दिन वीडियो बनवा रही थी, मामा जी आपको आपकी याद आ रही है, बस यही रह गया और कुछ नहीं जिंदगी में उसका। हाँ, और कुछ नहीं, वो 4 बच्चे उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते हैं, एक वो लप्पू और एक वो भाई। मैं तो कभी भी कह रही थी, मैंने कहा जिस तरह आज गाज उस पर पड़ी है हैदर भाई पे, जी। साले लप्पू तेरे को भी ले जाते जब वो करने के लिए, स्वाहा करने के लिए, तू भी चला जाता। जैसे तूने हैदर भाई की घर बर्बाद किया है ना, तो तेरे जी। बाप का घर भी ऐसे बर्बाद होगा, समझे ना, तेरा घर भी ऐसे बर्बाद होगा। अरे तेरे को तो पहले तक तेरे को कौन देने वाला है, तेरे को कौन लड़की देगा, कौन बेवकूफ होगा जो तुम्हारे घर में किसी कोई लड़की देगा। अब तो लड़की लेने लायक है भी, तेरी सकारात्मक सूरत है ना, तेरे में कुछ है ऐसा कि तू किसी लड़की से शादी कर सके, बेवकूफ। जी। इसको ये पूछते, तू उल्लू की हुँ, पट्टी यहाँ से गई है, तू 20 बीघा हुँ, जमीन बेच के तूने अपने शौक हुँ, पूरे किए, वो किसकी थी? हुँ। वो भी तो हैदर की थी ना, वो तेरे बाप ने तो दहेज में नहीं दी थी, वो भी तो हैदर की थी। जो तो 20 बीघा जमीन बेच के, चार एक बार तूने बच्चे का जो खतना, अपना जो खतना होता है, 4 लाख रुपए तो उससे खर्च करे इसने जमीन बेच के, जी। हैदर और भाई की दीदी जमीन बेच के। भाई दीदी बड़ी वो बोलने वाली, लप्पू के पास क्या है, ये लप्पू मार हुँ, खाती है तुझे, तूने जितने हैदर भाई पे एलिगेशन लगाए है ना, वो देख ऊपर वाले की लाठी है ना जब चलती है ना, इस तरह चलती है। देख ऊपर वाले ने बोला ना तूने हैदर भाई पे एलिगेशन लगाए हैं, वही कांड तेरे साथ में यहाँ पे हो रहे हैं, बेशरम औरत, वही हो हुँ। रहा है तेरे साथ में। अब तो अच्छा है